गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो बच्चे टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने लास्ट जो टॉपिक शुरू किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये इसका सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हमने इफेक्ट्स को कंप्लीट किया, जितने भी इफेक्ट्स थे उनके रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अभी कुछ क्वेश्चन उनके बाकी हैं। आपका कॉन्सेप्ट आधा तो क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर आपका कंप्लीट हो गया होगा, बट कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले अभी बाकी हैं, तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करूंगा। बट आज का जो टॉपिक है बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आइसोमर है, और आइसोमर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों एग्जाम इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये +1 केमिस्ट्री का टॉपिक है। +1 में भी आता है, जेई मेन में भी आता है, नीट में भी आता है, जेई एडवांस में भी आता है, बीएससी एंट्रेंस में भी आता है, एमएससी में भी आ जाता है आइसोमर कैलकुलेट करना, और नेट के क्वेश्चन में भी आता है। सीएसआईआर नेट गेट का जो एग्जाम है, गेट का एग्जाम होता है, उसके जो सेक्शन बी है सीएसआईआर के एग्जाम में, वहां पे भी ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी आइसोमर। तो ये बेसिक्स में अगर आपको सबको हेल्प मिलने वाली है तो ध्यान से सुनना ये वाला टॉपिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमर का मैं पहले डेफिनेशन रीड करता हूं कि आइसोमर होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। आइसोमर आर कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर। किसमें डिफर कर रहा है? डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, उनकी फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल मींस हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर बेस पे डिफरेंस हो सकता है, केमिकल मींस हम कह सकते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी मींस रिएक्शन के बेस पे डिफरेंस हो सकता है, उनको हम बोलते हैं आइसोमर। और इस फिनोमिना को बच्चे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। चलो ये आप समझ गए। तो बच्चे ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल का पूरा कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर करेंगे। अगर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो आप स्टीरियो को भी समझ पाओगे। तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे। इसकी मैं आगे टाइप्स भी लिखी हुई है मैंने, तो आपको आज 2-3 एग्जाम्पल भी मिलने वाले हैं। और फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि जब बच्चों के सारे आइसोमर मिक्स हो जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या लगाऊं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए भी मैंने आपको यहाँ एक फार्मूला लिखा हुआ है। आप फॉर्मूले से स्ट्रक्चर की अनसैचुरेशन चेक कर सकते हो कि स्ट्रक्चर में अनसैचुरेशन है कि नहीं, मींस उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। क्योंकि बच्चा मारता है रट्टा कि यार इसमें मैं डबल बॉन्ड लगाऊं, ट्रिपल बॉन्ड के सिंगल आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर में मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, जहां आपको सीधे स्ट्रक्चर बना के दिए होंगे। स्ट्रक्चर बना के दिए हैं तो भी आपको फिर इनकी जो मेन क्वालिटी है कि कैसे पहचानेंगे वो भी हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। इस दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चर में क्या है, अगर मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊं, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मींस बच्चे द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा। समझिए, स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे। अब स्ट्रक्चर किस बिहाफ पे डिफरेंट हो सकते हैं, इसके आगे टाइप होती हैं चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टैटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि कोई ना कोई ऐसी चेंज आएगी जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को बच्चे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आइसोमर। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड फिनोमिना इज कॉल्ड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैंने अभी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, मैंने आपको बता दिया सिंपली, क्योंकि डेफिनेशन लिख तो रट्टा है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। स्ट्रक्चर सेम नहीं होते। स्ट्रक्चर सेम नहीं होते तो किस बिहाफ पे स्ट्रक्चर सेम नहीं होते, उनकी आगे टाइप्स दी हुई हैं। तो पहली टाइप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चे? फिर वही कंपाउंड्स हैविंग
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा बच्चे, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज नहीं आएगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, ध्यान से, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, उनको बोलते हैं आर कॉल्ड चेन आइसोमर। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या होगा, कार्बन की चेन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। अगर कार्बन की चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे, क्योंकि एक कार्बन मान लो लीनियर है, एक कार्बन ब्रांच है, तो अगर दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट आ रहा है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे। इसका मतलब जो ओवरऑल थीम है, ओवरऑल हमारी जो थीम है जिसमें हम चले हैं उसको ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। अब बच्चे हम इसकी एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्वेश्चन में, एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम C4H10। ठीक है, अब इसमें बच्चे हम देख सकते हैं कि ये C4H10 अगर मतलब इजी एग्जांपल देती, मैंने वेरी इजी, तो इजी एग्जांपल है, इसमें बच्चा फटाफट पकड़ लेता है कि यार ये तो अल्केन है, CnH जो हम लिखते हैं H2n+2, ये तो अल्केन है। बट कुछ बच्चे, क्योंकि आपका 50% दिमाग जो है वो एग्जाम में काम करता है, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आधा दिमाग तो टेंशन की वजह से रह जाता है, ऐसे सोचता है कि यार फटाफट करना है क्योंकि इतने क्वेश्चन है और मुझे 3 आवर्स में इसको खत्म करना है, क्लियर करना है, तो आधा प्रेशर, तो दिमाग बना होता है वहां पे प्रेशर, वहां पे आपकी जो मैक्सिमम प्रैक्टिस की हुई चीजें हैं वो आपको याद रहती हैं। मतलब 50% तो दिमाग स्पीड में और 50% टेंशन में रहता है कि यार मैं अब क्या करूँ वो हड़बड़ाहट में, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला आपको काम देगा। अगर आप फंस गए इसमें कि यार ये अनसैचुरेशन है, कौन सा है देखूं मैं, तो आप फटाफट ये फॉर्मूला लगाओगे और देख लोगे कि इसमें अनसैचुरेशन है कि नहीं है। अभी देखते हैं। 4 मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, Cn का मतलब होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने हैं? 4 माइनस मोनोवेलेंट का बच्चे मतलब होता है कि कौन से एटम कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन सिंगल ही बनाता है, इसका मतलब कितने मोनोवेलेंट है? 10, और बाई क्या है? 2। अब ट्राइवेलेंट का मतलब क्या होता है? कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स, तो नाइट्रोजन ही बनाता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, बट कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बनता है, डबल भी बनता है, पर नाइट्रोजन तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें ट्राइवेलेंट नाइट्रोजन है नहीं, 0। अब क्या है? +1, तो ये 5 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चे? 0। इसका आंसर 0 हो गया। दैट मीन्स कि इसमें अनसैचुरेशन नहीं है। अगर इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, इसमें अनसैचुरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंगल बॉन्डेड स्पीशीज है। सिंगल बॉन्डेड क्या होती है? हल्की, क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। तो बनाना शुरू करो फटाफट, स्पीड से पकड़ो इसको। Cn ये हो गया ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है। अब इसको हम अगर ए वाले कार्बन को मैं ब्रांच में ले आऊं तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। और कोई स्ट्रक्चर बनेगा इसमें? कोई नहीं बनेगा। अगर इसको आप इधर लगा दो तो फिर भी चेन आ जाएगी, क्योंकि ये कार्बन की लीनियर चेन है बच्चे, ये कार्बन की लीनियर चेन है, ये आगे उसकी ब्रांच स्टार्ट होगी, तो इसको हम प्रॉपर लीनियर बोल सकते हो। इसमें ब्रांच आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके कितने आइसोमर बन गए? इसके 2 बन गए। और ओवरऑल थीम को ये फॉलो कर रहा है। अभी देखेंगे हम ओवरऑल थीम का मतलब क्या हो गया। CnH10 को ये फॉलो कर रहा है, CnH10 को ये फॉलो कर रहा है, CnH10 को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहे हैं। ओवरऑल इस थीम को भी फॉलो कर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं हम? चेन आइसोमर, मतलब डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। ठीक है बच्चे, चलो आई थिंक आपको ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा चेन आइसोमर का। ठीक है, अभी हमने
आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। हर एक की हम दो दो एग्जांपल लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं बच्चे हम इसमें C5H12। वैसे तो सबको पता है कि ये एन पेंटेन होती है, सबको पता है, ठीक है, सबको ये पता है कि एन पेंटेन होती है, बट ठीक है फिर भी हम इसकी अनसैचुरेशन चेक करेंगे हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये ट्राइवेलेंट इसमें कोई नहीं है, ठीक है, इसको काट दो, आंसर कितना आ गया 0। दैट मींस अनसैचुरेशन इसमें नहीं है। जब इसमें अनसैचुरेशन नहीं है तो बच्चा फटाफट स्टार्ट करेगा इसको बनाना कि ये चेन आइसोमर है भाई, ये बन गया चेन आइसोमर, एक ये बन गया। उसके बाद इस वाले को बच्चा लेके आएगा फटाफट ब्रांच में, कि मैं अगर इसको ब्रांच में ले लूं, ठीक है। अब एक और बचा है, इसको भी लेके आएगा ब्रांच में, इसको इधर ले जाओ। तो कितने बन गए बच्चे इसके आइसोमर, चेन आइसोमर कितने बन गए? 3 चेन आइसोमर बन गए, 1 2 3 4। तो इसकी ओवरऑल थीम देखो बच्चे, ओवरऑल थीम को फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, अनसैचुरेशन पे आंसर इसका 0 आ रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्डेड है। बट ये लीनियर चेन है, ये एक ब्रांच है, इसमें 2 चल पड़े, एक ऊपर को चल पड़ा है, एक इधर को चल पड़ा है, मतलब कार्बन की चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसलिए ये चेन आइसोमर में आ रहे हैं। 3 चेन आइसोमर इसके बनेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मींस स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कार्बन की चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, इसलिए चेन आइसोमर में आ रहा है। ओवरऑल थीम को भी फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम बच्चे इसमें नहीं? चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं और आप इसको ट्राई करना। वैसे अब सब कर दोगे, बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे आजकल, ऑर्गेनिक को पकड़ लेते हैं। तो इसका बच्चे आप घर पे सॉल्व करना, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसको आगे इसमें इस एग्जांपल को डाल देंगे कि ये चेन आइसोमर बनाता है। पहले आप इससे इसकी अनसैचुरेशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद देखोगे कितने इसके चेन आइसोमर बनते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं सेकंड पे। सेकंड क्या है? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर मतलब पोजीशन, मतलब पोजीशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है वो, जिसमें पोजीशन जो है उसकी डिफरेंट आएगी। फॉर एग्जांपल कि पोजीशन में अब कार्बन की चेन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो वो हमने चेन आइसोमर में डाल दिया। बट पोजीशन तो फिर डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर में, जहां कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, उसको ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो वही है, the compounds having same molecular formula but differ in position of multiple bond। multiple bond में functional group भी आ सकते हैं, means differ in position of functional group, differ in position of multiple bond and triple bond are called positional isomer। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? positional isomerism। समझ गए आप? मतलब पोजीशन जो है वो डिफर होनी चाहिए। अब पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड की भी डिफर हो सकती है और ट्रिपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप भी आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमर की कैटेगरी में आता है, ठीक है बच्चे। मैं आप इसकी एग्जांपल आपको देके देता हूं, एग्जांपल बड़ी अच्छी सी देंगे, मजा आएगा आपको एग्जांपल देने में, ठीक है। मैंने ये दी, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लेते हैं। ये क्या है? C3, 5, 7 और 8 ये। अब बच्चे आपको ये आ गया, मान लो कि आपको ये नहीं दिया, ये दिए, ठीक है। अब देखो कि आपके दिमाग में आता है कि यार इसमें अब ऑक्सीजन आ गई, क्या पता इसमें कीटोन हो, एल्डी मतलब कीटोन भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है, ईथर भी हो सकता है, तो मैं और अल्कोहल भी हो सकता है, और जैसे मैंने अभी बनाया, और कौन सा रह गया जिसमें डबल बॉन्ड है जिसमें ऑक्सीजन आती है? ईथर हो गया, ठीक है। अब एक है एसिड नहीं आएगा, एनाहाइड्रेट नहीं आएगा और एस्टर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक में 2 ऑक्सीजन है, एक में 3 होती है, ठीक है, एनाहाइड्रेट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे बच्चे के माइंड में सारे बन गए हैं उस टाइम जब वो क्वेश्चन कर रहा है, बट उसको फटाफट क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो वो क्या करेगा? फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फटाफट क्या करेगा? ये निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और इसको देखेगा, हाँ ये मोनोवेलेंट है, ये मोनोवेलेंट मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। अब ट्राइवेलेंट, ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट होता है बच्चे के, मोनोवेलेंट ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, डबल बॉन्ड बनाता है,
डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, सबके साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ट्रिपल बनता है, ठीक है ना। तो ये तो कार्बन की चेन के साथ लगा हुआ है, दैट मींस कि ये तो डबल बॉन्ड है, ये डाइवेलेंट है, ये ट्राइवेलेंट नहीं है, तो ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ट्राइवेलेंट की जगह पे 0 लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे फटाफट। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, ये 4 हो गया, 3 और 4, आंसर क्या है 0। दैट मींस इसमें अनसैचुरेशन नहीं है। तो बच्चा फटाफट सोचेगा कि अगर अनसैचुरेशन नहीं है तो एक ईथर हो सकता है, एक अल्कोहल हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। फटाफट आंसर आ गया, चलो बढ़िया बात है ये तो, ठीक है। फिर फटाफट निकालेगा, मैंने अभी लिखा था C3H8O, ठीक है। फटाफट निकालेगा, अपना दिमाग को स्पीड से चलाएगा, C2CA2 ऐसे लगा लेगा अल्कोहल, ठीक है। फिर सोचेगा कि हाँ ये है, ये हो सकता है, क्योंकि 5 हो गए, 7 और 8, ये इस थीम को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर फॉलो कर रहा है। फिर बच्चा सोचेगा कि मैं ये करके देखूं, ये 3 2 5 5 3 8, हाँ इसको भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर बच्चा सोचेगा कि इसके हिसाब से जो मैंने ईथर को लगा दिया तो इससे कोई आइसोमर नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मैं इसको इधर लगा दूं तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका कोई आइसोमर नहीं बनेगा। फिर बच्चा इसको रब कर देगा और फटाफट इस पे आएगा, इसको देखेगा बच्चा, ये कहेगा कि अगर मैं अल्कोहल को यहां लगा दूं तो मेरा दिमाग काम कर गया, ठीक है। 6 8 हो गए, यहाँ पे अल्कोहल सेकंड पोजीशन पे आ गया। अगर नंबरिंग में करूं स्टार्ट तो ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, ये फर्स्ट पे लगा हुआ है। दैट मींस इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, और इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ गई, पोजिशनल आइसोमर में आ गई, इसके 2 आइसोमर बन गए, ठीक है। तो फिर बच्चा फटाफट अपना दिमाग को लगाकर फटाफट ऐसे कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके 2 पोजिशनल आइसोमर बनते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल लगा हुआ है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे लगा है, इसमें हमने सेकंड कार्बन पे लगा दिया, तो दोनों में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम डिफरेंट है, सिर्फ ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल फार्मूले की थीम है वो सेम जा रही है। दे आर कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर, और इस फिनोमेना को बच्चे क्या बोलते हैं हम, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आपका कॉन्सेप्ट निकाल, कोई भी रोक नहीं सकता निकलने से। अब मैंने प्रॉपर आपको बता दिया, अभी भी आपको समझ नहीं आया, हम और एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एग्जांपल के बगैर बच्चे समझ नहीं आता, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अब हम और एग्जांपल लेने वाले हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर एग्जांपल लूं C4H8, अब फटाफट बच्चे जो जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, सर ये तो ब्यूटीन है भाई, उस टाइम क्या होता है एग्जाम में, अगर आप इसको फटाफट पकड़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं कुछ बच्चे फटाफट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ब्यूटीन है, तो कैसे पता चलेगा ये ब्यूटीन है। ये फॉर्मूला, ये ब्रह्मास्त्र दिया है मैंने आपको, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को निकालो, चेक करो इसमें अनसैचुरेशन, C4 लाओ फटाफट, यहाँ पे देखो मोनोवेलेंट है 8, ठीक है, कोई डाई ट्राइवेलेंट नहीं है, डाई भी नहीं है, डाई का तो फॉर्मूले में आता ही नहीं, जिक्र ही नहीं होता, तो निकालो, ठीक है। 4 और 5 कितनी अनसैचुरेशन होगी, 1, इसमें 1 अनसैचुरेशन आ रही है, हाँ ये अल्कीन है, मतलब ये ब्यूटीन है। अब बच्चे को तसल्ली होगी कि मैं सही चल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ काम। अब क्या करेगा वो, इसमें फटाफट बनाएगा इसके स्ट्रक्चर। अब देखो क्या बना दिया उसने, ये तो ये बना दिया, ये 5 है, ये 7 और 8 बन गया। एक में वो सोचेगा कि अगर मैं इसको बीच में लगा दूं बात ना बन जाएगी। इसमें क्या है, पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 पे, इसमें 1 2 3 4, कहां पोजीशन 2 पे। डबल बॉन्ड की पोजीशन मींस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को उसने चेंज कर दिया, कहां आ गए आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर में आ गए, ठीक है। यहां पे फर्स्ट कार्बन पे लगी हुई है, यहां पे सेकंड कार्बन पे लगी हुई है। तो बच्चे अब क्लियर हो गया उसका कॉन्सेप्ट कि हाँ इसके 2 पोजिशनल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला कहां से चेक किया उसने, इन अनसैचुरेशन, मतलब अनसैचुरेशन वाले फॉर्मूले से उसने प्रॉपर इसको चेक कर लिया और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, और इसमें कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। चलो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी इसकी, ठीक है बच्चे। अब आप देखो कि आपको 2 टाइप के आपने आइसोमर कर लिए, अब ये दोनों आइसोमर आपको ठीक लग रहे हैं, बढ़िया। फर्स्ट मतलब आपके दिमाग में बैठ गए, चेन आइसोमर भी मेरे दिमाग में बैठ गई, बच्चा सोचेगा अब पोजीशन भी बैठ गई, अब मैं दोनों को देख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अब ब्रह्मास्त्र भी है, मैं इससे इसको सॉल्व करके प्रॉपर निकाल सकता हूं क्वेश्चन को,
ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल भी दे सकता हूं बच्चे, एक आधी एग्जांपल हम और कर लेते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मान लीजिए आपको ये ले लो आप ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4, इसमें क्या है, ये 4 है, ये 2 3 4 और कितने हो गए, ये 7, 2 और 2 कितने हो गए, 4 5 सॉरी 2 एंड 2 4, ये 6 हो गए बच्चे। ठीक है, मतलब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये एग्जांपल भी ले लेता हूं। ठीक है, मान लो कि आपको ये वाला दिया हुआ बच्चे, इसको हटा दो आप एक बार। ठीक है, अब इसमें ना फंक्शनल भी आएगा, फंक्शनल भी आ जाएगा, बट मान लो कि मतलब पहले हम पोजीशन की फॉर्म में कला उसको समझ रहे हैं, फिर फंक्शनल पे भी आएंगे। फंक्शनल नेक्स्ट है, पहले हम इसकी अनसैचुरेशन निकालेंगे, तो बच्चा इसकी फटाफट आंसर, अब बच्चा इसमें फंस जाएगा, इसमें सोचेगा बच्चा कि यार ये अल्कीन है कि अल्काइन है, 4 में अल्कीन अल्काइन है, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, कैसे निकालूं अनसैचुरेशन। वहां पे एक चीज और होती है, 50% दिमाग आपका काम करता है, 50% दिमाग कोई भी दे लो, नेट का एग्जाम दे लो, जो नेट के कैंडिडेट हैं एमएससी करने के बाद, क्योंकि जब मैंने दिया था तो ऐसा ही होता था, 50% एग्जाम दिमाग काम करता है, 50% नहीं करता। तो प्रैक्टिस से आप क्लियर करोगे, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। ओके, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस की होगी तो बच्चा फटाफट इसका क्वेश्चन निकालेगा। हम इसको ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे फटाफट, क्योंकि 50% काम करता है, 50% में जो क्वेश्चन की मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस की हुई है वो ही काम करेंगे इसमें। तो ये 6 हो गया, 0 + 1 3, ठीक है, यहां से हमने क्या कर दिया 3। अब देखो बच्चे कितना आएगा इसका आंसर, 4 और 1 कितने हो गए 5, 3 से माइनस कर दिए, कितनी आ गई 2 अनसैचुरेशन आ गई। अब मैं वापस उस पे आता हूं, ठीक है, जो मैंने दिया था, क्या दिया था, C4H, मुझे 6 मुझे याद शायद यही दिया था। ठीक है, हाँ यही है। ओके, अब इस पे 2 अनसैचुरेशन, तो बच्चे जब 2 अनसैचुरेशन आ जाए आपके सामने ये स्ट्रक्चर हो, तो आपके दिमाग में ये आता है कि इसमें 2 अनसैचुरेशन मतलब इसमें 2 डबल बॉन्ड है। बिल्कुल बच्चे आप बिल्कुल राइट हो, इसमें आपका कोई क्वेश्चन मतलब कोई कहीं आप गलत नहीं हो सकते। 2 अनसैचुरेशन का मतलब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने जा रहे हो आप, जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और इसका मतलब एक बच्चे और होता है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, कि 2 अनसैचुरेशन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और इसमें एक रिंग हो सकती है, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर रिंग चेंज जब सारे आ जाएंगे ना तो फिर मजा आएगा करने का, बट पहले मैं इन दोनों में सीमित रहता हूं। ठीक है, इस पे सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ये हो सकता है। पहले मैं इसको मिटेता हूं, क्योंकि ये फिर करेंगे हम दोबारा ये एग्जांपल को। 2 अनसैचुरेशन का मतलब अगर पोजीशन में देखें, हम पोजीशन आइसोमर इसके बनाएं तो कैसे बनेंगे, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो पोजीशन आइसोमर में कैसे देखेंगे, एक तो मैंने अभी बनाया था, ये बन गया। दूसरा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 3, और एक हम बच्चे ये बना लेंगे, ये देखो 3 2 5 1 6, एक ये बना लेंगे। तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 2, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 3, इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 2। मतलब मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को मैंने कर दिया चेंज। ध्यान से देख लो आप, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को मैंने कर दिया चेंज। दैट मींस ये कौन से आइसोमर हैं, ये पोजीशन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम जा रहा है, ओवरऑल थीम सेम जा रही है। ठीक है, मैंने अभी फंक्शनल पे नहीं आया। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड बना लोगे एक और 2 डबल बॉन्ड बना लोगे तो बच्चे वो फंक्शनल आइसोमर बन जाएंगे। अभी हम उस पे आ रहे हैं, आप आओ उस पे। अब इसको मिटेना मत, ठीक है, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ क्योंकि हम फंक्शनल भी क्लियर कर लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था बन गया, तो फंक्शनल भी इससे क्लियर कर लेते हैं। यही फॉर्मूला है। व्हाट आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चे सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। मतलब एक अल्कोहल हो सकता है तो दूसरा एल्डिहाइड हो सकता है, अगर दूसरा एल्डिहाइड है तो एक कीटोन हो सकता है। दोनों स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, पर ओवरऑल जो थीम है, ओवरऑल थीम चेंज नहीं होगी, ओवरऑल थीम सेम रहेगी। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहेगा।
इस केस में क्या होता है कि हमने अगर एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड आ गए, तो फंक्शनल ग्रुप दोनों डिफरेंट हो गए, तो उनको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको भी हम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में रखेंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चे, मैंने इस थीम को क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें इसके फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बन रहे हैं। इसकी अनसैचुरेशन अभी हमने आंसर से निकाली है, 2 आ रही है। ठीक है, तो व्हाट आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, अगर बच्चे चाहते हैं कि डेफिनेशन सीखनी है तो डेफिनेशन क्या है, सेम, अगर इसको सीखना है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, different functional group are called क्या बोलते हैं इसको बच्चे, are called functional isomerism। क्या बोलते हैं, functional isomerism। ठीक है, मतलब सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा, उनको हम फंक्शनल आइसोमर या फिनोमिना को क्या बोलते हैं, ये सॉरी फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे इसको, और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फिनोमिना किसको फॉलो करता है, फंक्शनल आइसोमर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो, पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे। अब मैं ऊपर वाली एग्जांपल पे आता हूं। ऊपर वाली एग्जांपल मैंने जो दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें क्यों आ रहा है, तो अनसैचुरेशन 2 आई है, तो मैं फिर उसमें बनाता हूं, एक हम ये बना लेंगे। 2 का अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, जहां इसमें क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो बच्चे चेक कर लेना, ओवरऑल जो थीम है 3 2 5 6 और 7, सॉरी थीम अगर डिफरेंट हो रही है, अभी गड़बड़ कर रहा हूं उसमें कुछ, यहाँ पे 3 2 5 6 7, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, सभी बताओ, वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4, तो 4 से ज्यादा बॉन्ड ही बनाएंगे, 3 और 5, ये 3 और 2 5 और 6, मतलब ये दोनों सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, दोनों सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बट डिफरेंस कहां पे आ रहा है, इसमें डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये किसके कैटेगरी में आते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो इसके ओवरऑल कितने बनेंगे, 2 तो 1 2 2 वो हो गई, एक इसका सेम और 3, ओवरऑल इसके 3 आइसोमर बनेंगे, इसमें फंक्शनल भी आ जाएगा और एक पोजीशन भी आ जाएगा। जब बच्चे सारे एक साथ करेंगे हम, तो ये बार बार आपका कॉन्सेप्ट जो डगमगाएगा उसमें ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। अब देख लो आप इसमें क्या डिफरेंस है, पोजीशन में डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने दिखा दी थी, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दिए, बट ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दे आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। किसी बच्चे को कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है मुझे, पर बच्चे रट्टा नहीं मारना प्लीज, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमने इनको इनके लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए रट्टा नहीं मारना, आप इसको समझ के करोगे तो ये कुछ नहीं है, देयर नथिंग, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर समझ के करोगे मजा बहुत आता है करने में। चलो ठीक है, अब हम आते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है बच्चे, C2H4O2। अब ये लेते हैं एग्जांपल, मान लो ये एग्जांपल ये है। ठीक है, इसको देखो आप बच्चे के माइंड में आता है 2 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूं, 2 ऑक्सीजन में क्या हो सकता है, 2 कीटो भी हो सकते हैं, 2 एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और एक एस्टर हो सकता है, एक एसिड भी हो सकता है, मतलब ये है, और एक ईथर भी हो सकता है, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, एक ईथर भी हो सकता है, एक कीटोन भी हो सकता है, एक अल्कोहल हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो। अरे बाप कितना कुछ है भाई, तो बच्चा तो बच गया, पर कार्बन 2 है, दिमाग ला लिया बच्चे ने फटाफट, कार्बन 2 है, इतना टाइम वहां पे होता नहीं है, फटाफट अनसैचुरेशन पे आता है कि अनसैचुरेशन चेक कर लेता हूं कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ब्रह्मास्त्र है पूरा, ये वाला फॉर्मूला, जिसको ये आता है तो ये बच्चों, ये तो फिर खेल मिल जाएगा उसके लिए। C2, अब इसमें क्या है, माइनस। ठीक है, अब ये डाइवेलेंट होता है, ये इसमें कंसीडर हम नहीं करेंगे, पर मैं इसको लिखता हूं साथ में क्योंकि आपको समझ आए पूरा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, 2 क्या, अब देखो बच्चे, अब देखो इसमें कितनी अनसैचुरेशन आएगी, और मतलब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। इसकी अनसेचुरेशन देखो 2 और 1 3, 3 में से 2 गए 1, इसकी एक अनसेचुरेशन आ रही है, तो बच्चा फटाफट करेगा, दिमाग लगाएगा फटाफट। इसका मतलब ये है वृत्ति से कि इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, दैट मींस इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है? नहीं। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो फिर ऑक्सीजन का क्या मैनेज करेगा? फिर एक जगह पे मैं अल्कोहल लगा दूंगा तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? वो किसी कैटेगरी में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, क्योंकि पोजीशन में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। एक टाइप के फंक्शन पोजीशनल आइसोमेरिज्म बच्चे एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसमें सिर्फ उनकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। थीम को भी, इस थीम को भी नहीं छोड़ना आपने। इसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप एक स्ट्रक्चर में 2 लगा दो तो वो थीम छूट जाएगी, ये थीम को भी फॉलो करना है आपको। एक ऐसे नहीं है कि स्ट्रक्चर को आपने कंप्लीट करना है किसी धक्के धुक्के से, जैसे मर्जी कंप्लीट कर दो, ऐसे नहीं है। तो इसमें उसमें सोच लिया कि ये भाई या तो एस्टर है या ये क्या है, एसिड है। अगर मैं अल्कोहल और एल्डिहाइड बनाता हूं, क्योंकि अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड होता है 2 ऑक्सीजन, तो उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तो फिर ये थीम खत्म होती है। थीम भी नहीं फॉलो, मतलब छोड़ दिया आपने, थीम को भी फॉलो करना है। तो फंक्शनल में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होने चाहिए जिससे ये थीम रहती है। तो ये बच्चे ध्यान देना, फिर वो आइसोमर नहीं रहेंगे। तो इसका एक तो बच्चे जो बनाया मैंने वो ये बन जाएगा 3 और 1 4 2, ये फॉलो हो गया। इसमें अनसैचुरेशन 1 आ रही है, ठीक है, एल्डिहाइड है। दूसरा बच्चे अगर मैं फिर यही बनाऊं बट एक चीज मैंने चेंज कर दी, वो ये चेंज कर दी कि ये मैंने एस्टर बना दिया। 3 और 4 ये क्या है, COOR, ये एस्टर है, ये COOH एसिड है, ठीक है। अनसैचुरेशन कितनी है इसमें, 1 है। दैट मीन्स ये बोथ आर क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप में सेम थीम नहीं बज रही, ठीक है। हालांकि ये ईथर है बट ये ओवरऑल बोल रहा हूं ना, ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, ये क्या है, एल्डिहाइड, सॉरी एसिड। तो 2 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जिस मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, उनको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म में लेते हैं। समझ आई बच्चे बात मेरी? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे और इसका तीसरा आइसोमर नहीं बनेगा बच्चे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म उसको बोलते हैं जिसमें जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ क्या होता है, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं बट उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। पोजीशन मतलब मल्टीपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की, या कोई और फंक्शनल ग्रुप की। तो एक थीम को आपको नहीं छोड़ोगे, अगर थीम छोड़ दी तो आपका कॉन्सेप्ट हिल जाएगा वहां पे। चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोई एग्जांपल किसी बच्चे को याद आ रही हो, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल है मेरे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है C3H6O, C3H6O। अब ये आ गया, सबसे पहले हम ओवरऑल इसका अनसैचुरेशन चेक करेंगे। C5, ये 6 किया हमने, ये माइनस +0 +1, इसको हमने काटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 3 थे, 3 और 1 4, 4 से हमने 3 को माइनस किया, अनसैचुरेशन आ गई बच्चे 1। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर में एक अनसैचुरेशन है, मीन्स इसमें पता लग गया बच्चे को कि ऑक्सीजन है। तो एक अनसैचुरेशन का क्या होता है, एक अनसैचुरेशन का बच्चा फटाफट पकड़ेगा, इसको बना देगा कि एक तो बन गई हमारी एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन, और एक बन गया हमारा एल्डिहाइड। तो ये इसकी 2 फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन गए हैं, ठीक है। ये देखो 3 और 3 6, 3 2 5 और 6। ओवरऑल जो थीम है उसको भी नहीं मैंने हिलाया, और फंक्शनल ग्रुप 2 डिफरेंट हो गए, एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है। अनसैचुरेशन कितनी आ रही थी इसकी, 1। सारा कुछ मैच कर गया। ये किस कैटेगरी में आते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चे थीम को नहीं छोड़ना, थीम को नहीं छोड़ोगे आप, ओवरऑल थीम सेम रहेगी और उससे हम अपना कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर कर पाएंगे। और देख लो इसमें 2 फंक्शनल आइसोमेरिज्म बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे
कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अगले पे मेटामेरिज्म में। बच्चे मेटामेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में कोई फर्क नहीं है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की और जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद रहे। मेटामेरिज्म क्या होता है बच्चे? मेटामेरिज्म में जो कार्बन की चेन है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन, समझो पहले आप उसको पूरी आसान भाषा में समझाता हूं। आप रटा रटा इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन रोड हो गए, उसका कोई फायदा नहीं। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म होता है कि कार्बन की जो चेन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, मान लो कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, एक साइड 2 कार्बन लगे हैं, दूसरी साइड भी 2 लगे हैं। अगले स्ट्रक्चर में एक साइड 1 लगा होगा, दूसरी साइड 3 लगे होंगे। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या करेंगे, उनकी जो नंबरिंग है वो डिफरेंट होगी। किसके सामने? ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको बोलते हैं बच्चे मेटामेरिज्म। अब देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन चेंज हो रही है, नंबरिंग चेंज हो रही है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब पोजिशनल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। समझ आ गया बच्चे? इतना आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दूंगा मैं आपको, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सी। पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना के देखता हूं कि ये एग्जाम्पल हो सकती है। हाँ, ठीक है, हाँ हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हमारी हो जाएगी। अब इसका क्या मैं वो बनाता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाता हूँ। ठीक है, सी कितने, 1 2 3 4 5 इसके सी हो गए, 3 2 5 7 3 10 हो गए, और एक ऑक्सीजन होगी। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है बच्चे, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम ये ब्रह्मास्त्र अपना यूज करके एक बार दोबारा देखें। इसमें एक ही अनसैचुरेशन आ रही है, चेक तो करें। 10 0 और ऑक्सीजन है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे तो कितना आ गया, 5 और 6। तो इसका मतलब इसकी अनसैचुरेशन कितनी आ रही है, 1। मतलब क्लियर हो गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें एल्डिहाइड है या कीटोन है। ठीक है, बट अगर हम इसमें फंक्शनल ग्रुप मतलब ओवरऑल, तो उसके फंक्शनल ग्रुप भी बन जाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बन जाएंगे, पोजिशन भी बन जाएगा, मेटामेरिज्म भी बन जाएगा। बट हम इसको समझ रहे हैं व्हाट आर मेटामेरिज्म। अब हम इन दोनों को नहीं समझ रहे, इसको समझ रहे हैं। तो मेटामेरिज्म क्या होती है बच्चे, व्हाट आर मेटामेरिज्म? इसका मैं यहां लिख देता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। इसमें क्या है कि कार्बन की चेन, मतलब ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, और इसके अराउंड यहाँ पे 1 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है। देखिए आपको यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। अब मैं दूसरे में क्या करता हूं बच्चे, दूसरे में मैं इसको ऐसे करके देखूं, 1 2 3 4 5। हाँ, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें देखो पहले ओवरऑल थीम चेक कर लो। 3 2 5 2 7 3 10। हाँ, थीम ठीक जा रही है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें इस फंक्शनल ग्रुप के अराउंड मैंने 2 कार्बन इधर कर दिए, 2 कार्बन मैंने इधर कर दिए। हालांकि पोजीशन भी चेंज होगी फंक्शनल ग्रुप की। ये देखो, यहां से नंबरिंग करेंगे स्टार्ट, 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2, यहां से भी कर सकते हो, सेम है 3। तो इसमें पोजीशन है अपने आपके जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन यहाँ पे 3 है, 3 पोजीशन है। यहाँ पे पोजीशन कितनी आ रही है, 2। तो इसका मतलब ये पोजिशनल आइसोमर तो है। व्हाट आर मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म होता है कि फंक्शनल ग्रुप के साइड मींस आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी डिफरेंट ऑन आइदर साइड ऑफ कार्बन, आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 हो गया, यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स ये आपस में मेटामर्स भी है, मीन्स मेटामर है। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं इसको पोजीशन बोलूं, हाँ इसके पोजीशन भी हैं, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर भी हैं, ये दोनों मेटामर भी हैं। तो ओवरऑल कितने आइसोमर हो गए, 4 कैसे हो गए, क्योंकि 2 इसके पोजीशन है, 2 ही इसके मेटामर है। मेटामर क्या है, 3 कार्बन इस एक साइड हो गए, 1 कार्बन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन इसके अराउंड, तो दे आर कॉल्ड मेटामर।
आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो चुका है ये कॉन्सेप्ट आपका, अच्छी बात है। मेटामर भी मतलब यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ कि पोजिशनल आइसोमर जो होते हैं, अगर बच्चे को अभी तक समझ नहीं आया, जो पोजिशनल आइसोमर होते हैं वो मेटामर भी होते हैं। क्या होते हैं? मेटामर। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो चलो ये तो लिख ही लो आप, ये दोनों सेम होते हैं। चलो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो गया, ठीक है। ओवरऑल हमने अभी निकाल ही रहे, वो मैं अगली वीडियो में आपको ओवरऑल निकाल के दिखाऊंगा जब हमने सारे कर लिए। अभी तक हम समझ रहे हैं कि मेटामर, फंक्शनल, पोजिशनल चेन ये होते क्या है, ठीक है बच्चे। चलो कोई और एग्जांपल है फिर, और कोई एग्जांपल अगर आपके माइंड में आ रही हो तो बताओ मुझे फटाफट, नहीं तो मैं एक और एग्जांपल लेके आता हूँ। और एग्जांपल है ये वाली, मेटामर को समझ रहे हैं थोड़ा, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं क्योंकि मैंने सबको आपको दो दो तीन तीन एग्जांपल दिए हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाए, 1 2 3 4 4 3 2 5 5 3 8 2 10, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये ईथर है, तो इसको चेक कैसे करेंगे? हमारे ब्रह्मास्त्र से चेक करेंगे। आजा भाई ब्रह्मास्त्र फटाफट लगा दे अपना जोर, ठीक है, लगा दिया जोर। 4 1 5 5, अनसैचुरेशन इसकी 0 है। मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ बच्चे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है मेरी, ठीक है। आई थिंक बच्चा बोर हो जाता है, इतनी सुनता नहीं है केमिस्ट्री को, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अनसैचुरेशन कितनी होगी बच्चे? 0। दैट मीन्स कि इसमें बच्चा सोचेगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के देखिएगा बच्चा कि यार C4H10O आ रहा है, तो इसमें इसकी अनसैचुरेशन 0 आ रही है, तो मे बी एक ऑक्सीजन आ रही है, तो जहां तो ये अल्कोहल हो सकता है, जहां ये ईथर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप पे बनाना चाहेंगे तो वो आइसोमर भी बच्चा ट्राई कर सकता है, पोजीशन भी ट्राई कर सकता है, मेटामर भी ट्राई कर सकता है, बिल्कुल बच्चा करेगा, ठीक है ना। अगर बच्चे की स्किल अच्छी है तो बच्चा करेगा। तो मैं अभी आपका थीम क्या कर रहा हूं? मेटामर कर रहा हूं। तो एक में क्या होगा, कार्बन 2 इधर लगे हुए हैं, कार्बन 2 इधर लगे हुए हैं। दूसरे पे मैं क्या करता हूं, एक साइड में 3 कार्बन लगा देता हूं, ठीक है। ओवरऑल थीम नहीं खत्म होनी चाहिए, ओवरऑल थीम जो है वो सेम रहनी चाहिए। 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 9 10, दैट मींस ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है? मेटामर है। क्यों? और मेटामर भी है, और यहाँ पे इथॉक्सी है, मिथॉक्सी है या इथॉक्सी है, दैट मींस ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर भी हैं, ये दोनों आपस में मेटामर भी हैं। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी चेंज होगी और कार्बन का जो नंबर है वो भी चेंज हो रहा है अराउंड फंक्शनल ग्रुप के। तो ये मेटामर भी है, ये पोजिशनल आइसोमर भी है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो एग्जांपल लेके हमने समझा कि पोजिशनल आइसोमर आल्सो कॉल्ड मेटामर्स, मींस मेटामरिज्म। फिनोमिना को क्या बोलते हैं? मेटामरिज्म। चलो अब बच्चे हम पहुंच गए हमारे अगले आइसोमर पे जिसका नाम है टाटोमेरिज्म। बच्चे टाटोमेरिज्म इन सबसे अलग है। टाटोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? टाटोमेरिज्म में 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है या हाइड्राइड शिफ्ट होती है एल्डिहाइड कीटोन में। एक्चुअली ये फिनोमिना को हमने आइसोमेरिज्म में ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि ओवरऑल जो हमारी थीम है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रहेगा। तो ऐसा ही इसमें होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर दो डिफरेंट बन जाते हैं। अब स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो इस थीम में बाकियों को कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे, अगर वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आप डालोगे तो उसका मतलब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर में आपने डबल बॉन्ड भी लगा दिया और अल्कोहल भी लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। इसलिए टाटोमेरिज्म को इस कैटेगरी में डालते हैं। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, तो इसको ओवरऑल थीम में डाल रखा है मैंने कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आता है। समझ आया बात? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, ओवरऑल थीम सेम रहता है, ठीक है। थीम सेम क्या रहता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होता, इसलिए। तो व्हाट इज टाटोमेरिज्म? टाटोमेरिज्म क्या है? 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो कि हम कार्बोनिल ग्रुप में देखते हैं, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। एक होता है बच्चे रेजोनेंस, जिसको हम डबल एरो में दिखाते हैं। जैसे कि हमने रेजोनेंस पढ़ी तो वो डबल एरो था, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम उससे डिफरेंट होता है। वो क्या होता है? रेजोनेंस में क्या होता है कि दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेंस में है, वो जितना इधर है उतना उधर है।
बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये नहीं होता। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो इधर ना 50% है तो दूसरा 50% नहीं होगा कि 50 वो बनेगा 50 वो बनेगा। नो 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 नो, उसमें सारे स्ट्रक्चर इक्वल होते हैं। इसमें एक 4% भी हो सकता है, दूसरा 96% भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। इसलिए रेजोनेंस से ये फिनोमेना डिफरेंट है। एक कॉन्सेप्ट आप और याद कर लो जो अभी मैंने बताया आपको कि टाटोमेरिज्म को रेजोनेंस में क्यों नहीं डालते। तो टाटोमेरिज्म होती है 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट या हाइड्रेट शिफ्ट जिसको बोलते हैं, और किसमें होती है? इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में हम इसको देखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में देखा जाता है। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल लेके देता हूं आपको। जैसे कि ये कीटोन है, ठीक है। अब कीटोन जो है, ये कीटोन कैसे करें? C3H6O, यही है। अब इसकी अनसैचुरेशन देखें तो अनसैचुरेशन क्या है? फटाफट करने पे कई बार हो जाती है मिस्टेक। ये बनी अनसैचुरेशन 3 1 4, इसकी अनसैचुरेशन 1 बन रही है। एक अनसैचुरेशन बन रही है तो इसमें कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, मतलब यही है। तो बेसिकली ये कीटोन की अगर फॉर्म को हम समझें तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ये जो हाइड्रोजन है यहां से ये ऊपर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड 1 2 3 1,3 हाइड्रेट शिफ्ट या हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है, जब ये ऊपर चली जाती है, पहले मैं ये अनसैचुरेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे रब कर देता हूं, तो इसको आप देखते हो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इसकी कीटो फॉर्म, ये इसकी कीटो फॉर्म होती है बच्चे, ये इसकी बच्चे इनोल फॉर्म होती है। ठीक है, ये इसकी इनोल फॉर्म होती है। ये कीटो है, ये कीटो, ये इनोल है, आपस में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। कीटो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इनोल में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, डबल भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया। तो मान लो कि ये ज्यादा बनती है, निग्लिजिबल अमाउंट में बनती है, 98% बनती है, ये 2% बनती है इसमें कीटोन के केस में, इसलिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि C3H6 और O, ओवरऑल जो थीम है हमारी ये और ये ओवरऑल थीम मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, पर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं ड्यू टू दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम बोलते हैं टैटोमेरिज्म, इसलिए ये आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में है। आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने बोला कि कीटो क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें 2 आगे जा, तो इसमें कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो आप, मैं आपको एक और देता हूं इसका, क्योंकि ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में भी होता है। ये देखो, अब मैं बना रहा हूं डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ये इसमें क्या होता है बच्चे, यहां से H जो है ये यहां चली जाती है। तो देखो आप, ये अल्कोहल बन गया, ये थोड़ा मैं साफ कर देता हूं, इतना लिखो आप, इतना। तो यहां अल्कोहल बन गया, H डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन आ गई। इधर से भी जा सकती है बच्चे, इधर वाली भी जा सकती है। ये देखो, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ओवरऑल थीम सेम जा रही है, 1 2 3 4 5 C5। पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखा देते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या होता है। C5 ये ऐसे दिया होगा आपको, 1 2 3 4 5 C5 3 3 3 6, और ये कितनी है, 2 है, 6 2 8 और O2। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? ठीक है, इतना पता लगा आपको? चलो अब देखो बच्चे, इधर ध्यान से देखो, इसकी अनसैचुरेशन चेक करें। चलो देख लेते हैं, तो इससे पता लगा इसकी 2 आनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब ये डाइकीटो कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो इसकी अनसैचुरेशन देखें तो 0 1, ये होगी 4 5 और 1 कितना हुआ 6, मतलब इसकी 2 आ रही है, हम सही कर रहे हैं। इसका मतलब इसलिए इसे हमने 2 लगाए हैं। ठीक है, अब इसकी ओवरऑल थीम देखो, ओवरऑल थीम फॉलो कर रही है। तो इसमें कितने हैं, 5 ये तो कर रही है, ये देखें 3 3, ये थे 6 7 और 8, ये फॉलो हो रही है। दैट मीन्स कि ये दोनों इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसको टैटोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये इसकी कीटो फॉर्म है,
और ये इसकी एनोलिक फॉर्म है। एनोल मतलब अल्कोहल है, बट ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये मान लो कि 76% बनेगी, ठीक है, और ये बनेगी आपकी 24%। अब ये एनोल फॉर्म इस केस में क्यों स्टेबल हो जाती है? डाइकीटो कंपाउंड में एनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें एनोल फॉर्म ज्यादा बनती है। तो ये भी आप नोट कर लो, और ये ओवरऑल थीम को फॉलो कर रहा है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टैटोमेरिज्म। ये एक अनदर फिनोमेना है। यहां तक आपका कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जब हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी थीम फिर क्लियर हो जाएगी। अभी आपने आज हमने समझा है सिर्फ, ठीक है। ये था आपका कीटो एनोल टैटोमेरिज्म। अब बच्चे हम लास्ट पे पहुंच गए। ओवरऑल थीम नहीं छोड़नी हमने, ओवरऑल थीम नहीं छोड़नी, जो इस थीम में आते हैं ये थीम फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म सब बच्चे समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जहां तो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा और जहां हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। मींस द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर क्या होंगे? इन रिंग फॉर्म और ओपन चेन। दैट इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है C3H6। ये एग्जांपल है C3H6, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले इस बॉन्ड इस ब्रह्मास्त्र की फिर करामात दिखाता हूं। -6 0 +1 3 और 3 गए, 3 और 1 कितने होते हैं? 4, 4 से 3 गए 1, एक अनसैचुरेशन आ गई। मतलब इस स्ट्रक्चर में, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक अनसैचुरेशन है, मतलब कि ये क्या है? डबल बॉन्ड है। बच्चे इसमें एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है। और एक आज आप नई चीज सीखने चाह रहे हो, अगर एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मींस वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू, लिख लो, वन रिंग, एक रिंग के बराबर होता है। वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन रिंग। मींस इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड हो सकता है जहां एक रिंग हो सकती है, क्योंकि हम इस थीम को पकड़ रहे हैं आज। तो इसमें क्या हुआ? एक तो ये बन गया 3 2 5 1 6, और एक बच्चे इसका ये बन जाएगा 2 4 6। साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको हम, साइक्लोप्रोपेन। ये तो आपको पता ही क्या है, प्रोपेन, ठीक है। तो मीन साइक्लोप्रोपेन भी बन जा सकती है और ये भी बन सकता है। ये बोथ आर रिंग। ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर। कहां पे डिफर आ रहा है? आइदर इन ओपन चेन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट रिप्रेजेंटिंग ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर। That is called ring chain isomer and this phenomena is called ring chain isomerism, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि सर ऐसे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने सारे कर लिए आज, कि सर हाउ मैनी कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चे फिर आपको ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको ये फॉर्मूला यूज करके अनसैचुरेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे इसमें पोजिशनल कितने बन सकते हैं, फंक्शनल भी है, टैटोमेरिज्म की तरह है कंडीशन के इसमें रिंग चेन बन सकता कि नहीं। ऐसे मैं क्वेश्चन आपको एक अलग वीडियो बना के हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारे, आज हमने इसको समझा है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी केमिस्ट्री के लिए। और एग्जांपल है इसमें रिंग चेन में। चलो एक आधी एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एग्जांपल है C4H8, ठीक है। C4H8 एग्जांपल है। सो वी आर डिस्कसिंग लास्ट आइसोमर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर। अब देखिए अनसैचुरेशन चेक करते हैं इसमें, अनसैचुरेशन, ठीक है। अब इसका क्या हो गया? 4 4 1 5, ये कितना आ गई? एक अनसैचुरेशन आ गई इसकी बच्चे। चलो एक अनसैचुरेशन आ गई। अब इसका मतलब क्या है एक अनसैचुरेशन का? इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है
और एक इसमें रिंग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है रिंग। चलो अब हम इसको बनाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे बच्चे, इसमें ओपन चेन बनाते हैं। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया 1 2 3 4, तो ये ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन। 3 2 5 3 8 और कितने हो गए ये 9, 3 को चेंज कर रहा है ये, तो देखें 3 2 5 2 7 1 8 9, मैंने स्पीड में काउंट किया। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 8, तो ब्यूटीन है। ठीक है, अब देखिए इसकी, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, हम कोई रट्टा तो मान नहीं रहे, एट टाइम आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब आप रट्टा नहीं मारोगे, दिमाग लगा के क्वेश्चन करोगे तो मजा भी आता है करने में। ठीक है, अब इसका एक ये भी बन सकता है बच्चे 8 में, साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है 2 4 6 8। ठीक है, और एक इसका ये भी बन सकता है ये कि आप CH3 को बाहर निकाल दो, 2 4 6। ठीक है, ये वाला यहाँ पे अगर आप देखें, ये 2 ये 4 और 4 2 4 4 7 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, तो ये भी बन सकता है। और ये साइक्लोब्यूटेन भी बन सकता है, ये देखो। और ये क्या है, ब्यूटेन। तो ये क्या हो गए बच्चे, रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर कौन से होते हैं, किसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। अब ये दोनों क्या है, इसमें 2 ही बनेंगे आइसोमर, ये और डाल दो, इसका ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, तो ये एक में कंसीडर हो सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। और ये क्या, ओपन चेन। सो व्हाट आर रिंग चेन आइसोमर? रिंग चेन आइसोमर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द कंपाउंड कंटेनिंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट डिफर कहां पे आएगा, ओपन चेन। इट विल रिप्रेजेंट एज ओपन चेन और रिंग स्ट्रक्चर, that is called ring chain isomer, and this phenomena is called ring chain isomerism. इस phenomena को क्या बोलते हैं हम, ring chain isomerism. I hope आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको पूरी ट्राई किया है कि आपको सारे आइसोमर अच्छे तरीके से बताएं। वीडियो ज्यादा बड़ी होने से बच्चा थोड़ा बोर हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको जितनी वीडियो बना सकता हूं मैं, उसमें आपको इन चारों को, पांचों को, जितने भी हैं समझाया जाए। अब हम आगे स्टीरियो आइसोमर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम इसके फिर और क्वेश्चन करेंगे, इसके भी करने हैं और फंक्शनल के, तो अलग अलग इफेक्ट्स के। तो अब क्या है कि हमें 1-2 वीडियो और आएंगी आपके सामने जिसमें इसके क्वेश्चन आएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो बच्चे, और वीडियो को देख सकते हो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नीट, जेई मेन, जेई एडवांस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, लाइक बीएससी एंट्रेंस दे रहे हो, एमएससी एंट्रेंस दे रहे हो, कोई बच्चा नेट दे रहा है, नेट वाले एमएससी करने के बाद, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आज चेन पढ़ा, पोजीशन पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, मेटा पढ़ा, टाटो पढ़ा और रिंग चेन पढ़ा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझेंगे। ओवरऑल थीम बच्चे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की इनमें चेंज नहीं हो रही, वो चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी, और अगर वो चेंज नहीं होगी तो आप इजी से फॉलो कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। और एक मैंने आपको आज मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये सिखाया है, जिससे हम अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर की। और अगर आप अनसैचुरेशन निकाल दोगे, अनसैचुरेशन निकालना सीख गए, तो आपको थोड़ा आपका 50% दिमाग वहां काम करेगा, क्योंकि पूरा दिमाग काम नहीं करता। प्रैक्टिस होती है पर नर्वसनेस बढ़ती है वहां पे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला इतना हेल्प कर देगा कि आपको ये बता देगा कि इसमें अनसैचुरेशन कितनी है, डबल बॉन्ड कितने आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड कितने आएंगे, या रिंग बनेगी, क्योंकि एक अनसैचुरेशन एक रिंग के बराबर होती है। 2 अनसैचुरेशन एक डबल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड और 2 रिंग के बराबर होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इनको सॉल्व करेंगे। ये बच्चे फॉर्मूला आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी हेल्प देगा। जैसे आप स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं बच्चे बीएससी के बाद, जो इंटरेस्ट देते हैं एमएससी का, स्टीरियो केमिस्ट्री आती है उसमें, तो उसमें फॉर्मूला दिया होता है सीधा, तो उसमें भी आप अनसैचुरेशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।